जय हिंद दोस्तों, योद्धा बैच के इस इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के वन शॉट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के एक एक बेसिक कंसेप्ट को देखने वाले हैं। उन कंसेप्ट को जिनकी सहायता से आप बोर्ड एग्जाम में मैथ के इस चैप्टर से आने वाले सभी सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अतः दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम बोर्ड एग्जाम तक आपको अच्छे से अच्छे वीडियो को आपको प्रोवाइड करा सके। चलिए बिना टाइम गवाए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट आता है कि अगर हमें पढ़ना है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों आज का? इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो मेरा मानना है कि अगर आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है। सबसे पहले आपकी यही जानकारी है। अगर आप एक्स इन्वर्स पढ़ना चाहते हैं तो पहले तो आपको एक्स की जानकारी होनी चाहिए कि व्हाट इज एक्स, देन तब जाके आप एक्स इन्वर्स को पढ़ सकते हैं बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक छोटे से प्रयास के तहत देखने का प्रयास करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आखिरकार होता क्या है। तो आपको इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को अगर ध्यान से देखना है तो आप हमेशा पाते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री जो होता है, बचपन में आपको क्लास 10th में आपके टीचर्स ने बताया होगा, ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली 3 वर्ड से मिलकर बना होता है। फर्स्ट ट्राया, फर्स्ट क्या होता है? ट्राया, जिसका मतलब होता है 3। ट्राया का मतलब क्या होता है? 3। दूसरा होता है गोनो, गोनो का अर्थ क्या होता है? एंगल। और मेट्री का अर्थ क्या होता है? मेजरमेंट। अर्थात आप समझते हैं, कोई पूछता है अगर आपसे वन लाइन में व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, तो ये आप बेझिझक होकर बताते हैं द measurement of three angles, the measurement of three angles are called trigonometry। अब ये 3 तो आप अच्छे से समझ रहे होते हैं, लेकिन हमारे लिए पॉइंट आता है कि सर ये एंगल अर्थात जिसको आप कोण कहते हो, सर ये कोण किसे कहते हैं, कोण होता क्या है? तो मैंने कहा बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है बुआ। जब एक बिंदु से, याद रखिएगा मैंने कहा जब एक बिंदु से 2 रेखाएं निकलती है, मान लीजिए ये पहली रेखा है और इसी एक बिंदु से ये कोई दूसरी रेखा है, तो इसके बीच का ये जो झुकाव और ये जो फैलाव आप देखते हैं ना, इसी को हम कोण कहते हैं। तो कोई भी अगर आपसे पूछता है कि कोण क्या है तो आप क्या इस बात का उत्तर दे सकते हैं? जब एक बिंदु से कितने रेखाएं निकलती है? 2 रेखाएं, तो इसके बीच के झुकाव और फैलाव को हम कोण कहते हैं। अब पॉइंट आता है, कहते हैं कि बहुत बच्चे का कहना होता है सर कभी हम देखते हैं प्लस 30 डिग्री, कभी हम देखते हैं सर प्लस का 30 डिग्री, तो कभी देखते हैं माइनस का 30 डिग्री। सर इसका क्या अस्तित्व है सर? मैंने कहा कि बउआ कोण जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंगल और एक होता है निगेटिव एंगल। अर्थात आप पॉजिटिव एंगल के तहत किसे कहते हैं? पॉजिटिव एंगल होता है क्या है? तो याद रखिएगा, जब आपका एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनता है। कैसे बनता है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में। जब एंगल घड़ी के विपरीत दिशा में बनता है उसे हम पॉजिटिव एंगल कहते हैं, और जब हमारा एंगल क्लॉकवाइज बनता है यानी घड़ी की दिशा में बनता है तब उसे हम निगेटिव एंगल कहते हैं। जैसे समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है पॉजिटिव एंगल। मान लीजिए इस पॉइंट से मैंने पहली लाइन ये खींच दिया और इसी पॉइंट से कोई दूसरी लाइन ये खींच दिया। आप ही बताइए एंगल ऐसे बनेगा या नीचे से बनेगा? तो आपने कहा सर ऐसे बनेगा। तो बताइए ये घड़ी की विपरीत दिशा हुई कि नहीं? तो इसी को हम लोग पॉजिटिव एंगल कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। इस पॉइंट से कोई पहली रेखा खींच गई और इस पॉइंट से यही दूसरी रेखा। अभी भी बताओ क्या एंगल नीचे से बनेगा? आपने कहा कि नहीं सर अब एंगल ऐसे बनेगा। तो बताइए घड़ी की दिशा में बन गई तो इसको कहेंगे निगेटिव एंगल। अब कहोगे इसका क्या एप्लीकेशन है? तो अगर आपसे कोई कहेगा कि बताओ 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो आपको करना कुछ नहीं, इस पॉइंट से ये फर्स्ट लाइन ऐसे खींच देना है और यहाँ से चाप लेके 30 डिग्री ऊपर की ओर बना देना है। लेकिन यही कोई कहता है कि माइनस का 30 डिग्री का कोण बनाइए, माइनस का 30 डिग्री। तो इस स्थिति में आप क्या करिएगा दोस्तों, इस पॉइंट से पहली रेखा इधर ले लोगे, लेकिन अब ऊपर ना खींच के अब आपको ये 30 कहाँ खींचना होगा? नीचे की ओर। अर्थात ये बन गया आपका -30 डिग्री दोस्तों। तो आपका मुझे विश्वास है बेसिक कंसेप्ट एंगल का आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, हमारे पास पॉइंट आता है मेजरमेंट ऑफ एंगल। देखिए अगर आपको मेरा सीधा मानना है, आपको लगता है ना कि आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के नाम पे केवल सवाल बनाते गए और आपसे लगता है पूरा बन गया। नहीं, वो आपने इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री को नहीं सीखा, बस आपने एक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने का एक दावा कंप्लीट किया कि हमने पढ़ लिया। लेकिन नहीं, ऐसी स्थिति में आप पढ़ के जाते हो परंतु आपको बोर्ड एग्जाम में निराशा का सामना करना पड़ता है। तो अतः दोस्तों एक एक पॉइंट को गंभीरता से पढ़ाई कीजिए।
अब आता है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी इसका मतलब होता है कोण का मापन। यहाँ से बहुत वीवीआई पॉइंट है। कोण को कितने तरीके से मापते हैं? दो, पहला डिग्री और दूसरा क्या है? रेडियन। डिग्री को हम लोग मापते हैं, वो डिग्री को हम लोग जानते हैं डॉट के रूप में, रेडियन को सी या आर। इसका बेहतर पहचान क्या है? पाई। याद रखिएगा पाई कैसा वैल्यू है? तो ये एक रेडियन में वैल्यू है, जिसका मान कितना होता है? 180। ये आप लोग के 12th के लिए जब आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री बनाओगे तो ये आपको बहुत वीवीआई रखने वाला है। यानी 180 डिग्री को जब हम पूछेंगे क्या लिखते हैं तो आप कहोगे पाई। मैं पूछूंगा 90 को क्या लिखते हो तो आपको कहना होगा पाई बाई 2। मैं पूछूंगा 60 को क्या लिखते हैं तो पाई बाई 3। 30 को क्या लिखते हैं? पाई बाई 6। 45 को पाई बाई 4। ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है दोस्तों। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति नहीं है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब हमारे पास पॉइंट आता है कि हमारा जो ट्रिगोनोमेट्री है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा जो ट्रिगोनोमेट्री है ये हमेशा समकोण त्रिभुज में लागू होता है। ट्रिगोन जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम बात करें एक सीरियल, क्या सीरियल को कभी सिनेमा हॉल पे आप लागू होते हुए देखे हैं क्या, या सिनेमा हॉल पे चलते हुए देखे हैं क्या? नहीं। तो हमारा सीधा सा कहना है हर चीज़ की अपनी एक जगह होती है। तो ट्रिगोनोमेट्री अभी तक फिलहाल जहाँ तक अभी आपने पढ़ा, आपने क्या जाना है कि ट्रिगोनोमेट्री स्पेशली रूप से कहाँ लागू होता है सर? तो ये समकोण त्रिभुज में लागू होता है। अब पॉइंट यही आता है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो आपको सीधा सा कहना है वैसा त्रिभुज। क्या कहना है? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, याद रखिएगा, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो? 90 डिग्री हो। जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये रहा आपके सामने पिक्चर। ये हमारे पास ABC कोई समकोण त्रिभुज है, जिसमें आप कह सकते हो एंगल B जो है वो हमारा समकोण है। एंगल B हमारा क्या है? समकोण। क्यों समकोण है दोस्तों? क्योंकि एंगल B का मान कितना है? 90 डिग्री। हमारे पास अब बचता है A और C। क्या बचता है दोस्तों? A और C। एंगल A और एंगल C। आपको बता दें एंगल A और C को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। अब आपका सवाल होगा न्यून कोण क्यों कहते हैं सर? बिकॉज इन दोनों कोणों का मान 90 से क्या होता है? कम। अब यहाँ से भी आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव फॉर्मूला निकलता है। A प्लस C का मान कितना होता है? 90। कभी कभी आपसे यहाँ से भी सवाल आपसे बन जाया करते हैं। यहाँ से अब आपको पता होगा कि कोई भी समकोण त्रिभुज होती है उसमें कितनी भुजाएं होती हैं? 3। बेसिक पॉइंट है। सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। उसको क्या कहते हैं? कर्ण। याद रखिएगा इसको हाइपोटेनस यानी H भी कहते हैं। जहाँ पर थीटा बनता है उसके सामने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? लंब, परपेंडिकुलर, अर्थात इसको P भी कहते हैं। और जो थीटा से जो सटा हुआ रहता है, याद रखिएगा थीटा से जो क्या रहता है? सटा हुआ रहता है, उसको हम कहते हैं आधार, बोले तो बेस कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? कर्ण। थीटा के सामने लंब, जो बच गया आधार। अब इसी बात को सत्यापित करने के लिए पाइथागोरस ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था पाइथागोरस प्रमेय। इन्होंने इस प्रमेय के थ्रू क्या कहा कि आपको अगर समकोण त्रिभुज में कोई भुजा पता हो तो आप तीसरी भुजा निकाल सकते हो। किसकी सहायता से? तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस किससे? आधार स्क्वायर। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको कोई कह दिया कि लंब का मान आपका 3 है और कर्ण अगर आपके पास 5 दिया हुआ है, तो कह दे कि कोई डायरेक्ट कह रहा है कि आधार बताओ क्या होगा। तो इस स्थिति में आपको कुछ नहीं करना होता है, इस वैल्यू पे पुट आउट करना है। बस आपको याद रखना होगा, क्या याद रखना होगा कि सर ने कहा है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? वो लंब का स्क्वायर प्लस क्या? आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप पुट करते हैं तो कर्ण का मान 5, 5 का हो जाएगा 25, लंब का मान 3, 3 का हो जाएगा 9, और आधार नहीं पता तो रहने दीजिए। अब मैं बात करूँगा +9 इधर रहेगा तो -9। 25 में से 9 गया कितना होगा? 16। और जब आपको आधार चाहिए तो स्क्वायर के ऊपर रूट चढ़ा दोगे, 16 का क्या हो जाएगा? 4। दोस्तों इसका आपके 12th में बहुत ज़्यादा यूज़, जब आप सवाल बनाओगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के तो बहुत यूज़ पड़ेंगे। क्या कि जब आपको 2 भुजा पता रहेगा तो तीसरी भुजा ज्ञात करने में। मुझे विश्वास है आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया। ट्रिगोनोमेट्री कहाँ लागू होता है? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो? 90 डिग्री, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे एंगल B क्या है? समकोण। क्यों है? क्योंकि इसका मान कितना है? 90 डिग्री।
ए और सी क्या है, तो न्यून कोण। क्यों? क्योंकि इसका मान 90 से क्या है, कम है। समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3। सबसे बड़ी भुजा कर्ण, थीटा के सामने लंब, जो बचेगा आधार। अगर हमें 2 भुजा पता होगा, तीसरा निकालना होगा, क्या लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आता है दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इसको हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात भी कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से हम लोग दोस्तों इसको जानते हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसके तहत आपको पता है कि टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। पहला कौन होता है, साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। साइन कॉस टेन, आपको पता है कि 3 मेन होते हैं। 3 क्या होता है, अपोजिट। साइन का अपोजिट क्या होगा, कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट। अर्थात सबकी अपनी एक वैल्यू होती है। इसको याद करने के लिए आप एक बेसिक तरीका है, लाल कक्का करके याद कर लीजिएगा। साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण, साइन का लंब बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण, टेन का लंब बटा आधार। जब ये तीनों याद रहेगा तो ये सब निकल जाएगा। अर्थात आप समझिए, साइन की वाइफ है कौन, कॉसेक, कॉस की वाइफ कौन है, सेक, टेन की वाइफ कौन है, कॉट। तो वाइफ तो जहाँ राम वहाँ सीता, जहाँ मोहन वहाँ राधा, तो यहाँ तो साइन रहेगा तो वहाँ कॉसेक होना ही है। तो अब उसके लिए टेंशन नहीं लेना, उलट देना है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इस पे प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ से आपको 12th में क्या बनेगा कि आपको दे देगा साइन थीटा बराबर 4/5। तो यू जाएगा। दोस्तों पहले मैं फिर से आगाह कर दूं, आप कहोगे कि अरे सर, हमारे जो कोचिंग के सर हैं उन्होंने तो कभी 12th की इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री जब पढ़ाया तो इनके बारे में तो स्टार्टिंग नहीं किया। मैंने कहा कि नहीं दोस्तों, जिस तरह घर बनाने के लिए आपको ईटा, सीमेंट, गिट्टी, बालू आप पहले इकट्ठा करते हो ना, तब घर में हाथ लगाते हो तो आपका घर एक सुचारू ढंग से अच्छे तरह से बनता है। ठीक इसी प्रकार ये जितना भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, ये दोस्तों बेस का निर्माण करेगा। अगर ये कंप्लीट कर लिए दोस्तों तो कल का क्लास यानी इसका दूसरा वीडियो आपका पूरा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री समाप्त कर देने वाला है। अर्थात दोस्तों आप वन शॉट वीडियो देख के आप चले तो जाते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, आपको सीखना है यहाँ आके। चलिए, जैसे अब देखिए यहाँ पे आएगा साइन थीटा बराबर 4/5 रहेगा। तो हम कहेंगे जल्दी से इसको बदलना है, 10 में बदल लोगे? तो कहोगे हाँ सर, इसको तो बदल लेंगे। साइन का होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ऐसे लिख देना। साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब देखो लंब का मान 4 और कर्ण का मान 5, तो तुमको 10 निकालना है। तो पहले तुम लंब और कर्ण दिया तो क्या निकालोगे, आधार। सूत्र लगाओगे, जल्दी क्या लगाओगे बताओ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या, आधार का स्क्वायर। जल्दी बोलो, कर्ण है 5, 5 का 25, लंब का मान 4, 4 का 16 प्लस आधार स्क्वायर। अब बताओ 25 में से 16 गया 9 बराबर आधार का स्क्वायर। इसलिए आधार जब निकालोगे तो √9 कितना होगा, 3। अब आधार निकल गया, आप 10 को बदल दो, लंब बटा क्या, आधार। लंब का मान कितना है, 4 है सर, आधार का मान कितना है, 3। तो देखो वैल्यू दिया था साइन में, बदल किस में दिया, 10 में। तो ये बदलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारगर होगा दोस्तों। अगर आपको ये जितनी भी चीज़ें हैं, कंटेंट जो है वो आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों, तो कृपया कर हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, ताकि हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो इन 1.5 महीनों में प्रोड्यूस कर सकें। चलिए दोस्तों, अब एक VVI जो हर बच्चों का फेवरेट होता है। कुछ बच्चे तो इससे बहुत ज़्यादा डरा करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू मीन्स है त्रिकोणमितीय मान। यहाँ से बच्चे बहुत डरते हैं, सर याद ही नहीं होता, याद ही नहीं होता है। याद कर लीजिए, अन्यथा कब तक आप ट्रिक से काम कीजिएगा। ये तो अच्छे से पता होगा, साइन 0 वैल्यू 0, 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 90 का मान क्या होता है 1। बस साइन का एक बार याद कर लीजिए, बाकी सब काम खत्म। साइन का पलट दीजिएगा तो कॉस निकल गया, 1 आ गया, √3/2 आ गया, 1/√1/2 0। 10 का निकालना हो तो साइन में कॉस से भाग कीजिए, तो 0 में 1 से भाग करेंगे क्या होगा 0। 1/2 में √3/2 से भाग करें तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर 1 नीचे √3। यहाँ √2 से √2 कट गया, 1/1 क्या लिखते हैं 1। 2 से 2 कट गया, ऊपर √3 नीचे 1। 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरीके से ये बहुत काम आएगा। ये जब आप बनाओगे तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू में बहुत ज़्यादा हेल्पिंग करने वाला है। जैसे जब आप लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के टाइप नंबर 1 और 2 को जब बनाओगे तो काफ़ी
यहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। अब आपका कहना होगा सर टाइप 1 और 2 क्या होगा सर? मैंने कहा कि इसके लिए थोड़ा तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा ना, विदाउट इंतज़ार के कैसे कोई चीज़ प्राप्त करोगे। अब हम बात करते हैं, अब हमारी मेन बात आ चुकी है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। हम कहेंगे कि इसको कंप्लीट करने से पहले दोस्तों हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक क्वाड्रेंट को समझते हैं। इसको हिंदी में त्रिकोणमितीय, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको हिंदी में त्रिकोणमितीय चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय चतुर्थांश। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा काम करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैथ सीखना है तो कृपया एकदम लगातार बने रहो, लगातार पढ़ो ट्रिगोनोमेट्रिक क्वाड्रेंट। अब ये क्या है सर? तो त्रिकोणमितीय चतुर्थांश, ये 4 एरियाज होते हैं। फर्स्ट ये देखिए, पहले आप समझिए, इस प्लेट को कहते हैं 0 डिग्री प्लेट, इसको कहते हैं 90 डिग्री, इसको कहते हैं 180 डिग्री, इसको कहते हैं 270 डिग्री, और जब पूरा हो जाता है तो 360। आपको पता है कि अगर कोई पूछेगा एक जो बिंदु होती है वो कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करती है, तो आप कहोगे सर ये 360 का एंगल क्रिएट करती है। हमने कहा वेरी गुड। तो ये जो एरिया होता है ना, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो एरिया होता है इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इसको क्या कहेंगे? जल्दी जल्दी बोलते रहना है, बोलिए। थर्ड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट। वेरी गुड। चलो तो एक बात मुझे बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज कितना होगा? तो सर बहुत आसान है, 0 से कितना? 90 तक। सर तो सेकंड का कितना होगा? हमने कहा 90 से कितना? 180 तक। अरे वाह, बहुत जल्दी सब समझ रहा है। कॉपी का घसक रहा है भाई, सीधा रहो। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थर्ड का कितना होगा? तो सर ये भी आसान है, 180 से 270 होगा। इसका कितना होगा? तो सर इसका तो और भी आसान है, कितना? तो 270 से 360। अब याद रखिएगा, अब मैंने क्या बोला कि साइन फिल्म में हीरो कौन कौन है? तो आपने कहा सर हीरो तो हैं साइन, कॉस और टेन, 3 हीरो हैं। हीरोइन क्या है? तो आपने कहा हीरोइन भी सर 3 है। साइन की हीरोइन कॉसेक, कॉस की सेक, टेन की कॉट। हीरोइन को हटाइए, अभी फिलहाल समझिए। तो ये 3 बेटे, ट्रिगोनोमेट्री के 3 बेटे, लेकिन और तीनों आपस में भाई हैं। तो और उनके पिता ने घर बनाया जिसमें रूम कितने बन गए? तो 4 बन गए। समझ लीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। 4 रूम बन गए। अब इनके पिता को यहाँ रहना नहीं, इनके पिता को जाना है दुबई। कहाँ जाना है एक बार बोलिएगा? दुबई जाना है। अब क्या करें कि अभी किस बेटे को 2 रूम, अब तो बेटा 3 है, रूम 4 है, तो किसी ना किसी एक बेटे को तो 2 रूम देने पड़ेंगे। अब यहाँ तो लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न होगी, तो नहीं, ऐसा नहीं होने देना है। तो ये जाते हैं एक बाबा के पास, और बाबा ने इनको मंत्र दिया, कहा कि इस मंत्र को जाके चिपका दो। तो कहा कि कौन सा मंत्र है? तो उन्होंने कहा ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। ये मंत्र जाके चिपका देना, काम हो जाएगा। ऑल का मतलब इसमें ऑल, यानी ये ऑल पॉजिटिव, मतलब इसमें सब रह सकते हैं, यानी ब्रांडा। एस मतलब क्या होगा? साइन, इसमें साइन रहेगा। टी मतलब 10, थर्ड में 10 रहेगा। और सी मतलब कॉस, फोर्थ में कॉस रहेगा। समझ में आया दोस्तों? अब हम बात करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हम लोग आप ही एक बात बताइए, मर्द लोग रहेंगे रूम में, तो क्या इनकी वाइफ जो है क्या रोड पे रहेंगी? नहीं, साइन अगर यहाँ है तो इनकी वाइफ भी यहीं रहेंगी। तो यानी साइन और कॉस एक रहेंगे, टैन और कौन रहेंगे? कॉट रहेंगे, और कॉस और कौन रहेगा? सेक। अब बताइए, लड़ाई झगड़ा खत्म। अब कहोगे सर इसका 12th में क्या यूज़ है दोस्तों? तो बहुत यूज है। जैसे कोई कहेगा ना आपसे, अगर हम पूछेंगे कि बताओ साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो तुम इसको हटा दो, लिखना सीधे साइन थीटा। लेकिन चेक करो, पाई मतलब होता है 180, 180 माइनस थीटा मतलब किस रूम में जा रहा है? 180 से कम, यानी सेकेंड रूम में। सेकेंड किसका रूम है? साइन का। तो साइन के रूम की बात हो रही, तो साइन आएगा तो यहाँ वैल्यू प्लस में आएगा। बाकी साइन के अलावा इसमें कोई आएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? माइनस में। जैसे यही चीज़ अगर आता कॉस पाई माइनस थीटा, तो यहाँ कॉस थीटा लिखते हैं, बट वेट, पाई माइनस थीटा का मतलब किस क्वाड्रेंट में? सेकेंड। और तुम्हें तो पता है कि सेकेंड रूम साइन का है, साइन के रूम में कॉस क्यों घुसेगा? तो यहाँ प्लस की जगह क्या होगा? माइनस। इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट। चलो तो आपको बताना है, जल्दी से बताओ tan पाई माइनस थीटा क्या होगा? जल्दी से, जब सोच लिए? वेरी गुड। यहाँ हो जाएगा tan थीटा। लेकिन अब वेट, पाई माइनस थीटा यानी सेकेंड। सर ये तो tan का रूम नहीं है, साइन का है। हमने कहा कि दो में इसको एक लफ्जा
लब्धा लगेगा तो चिल्लाएगा, कहेगा माई माई, तो माई मतलब माइनस। समझ में आ गया? चलो एक और सवाल पूछते हैं, अब बताना होगा, देखते हैं बता पाते हो कि नहीं आप लोग। पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा। अब मेरे लाडले आप बताओ मुझे, यहाँ तो टेन थीटा होगा, लेकिन क्या यहाँ भी माइनस होगा? तो आपने कहा कि सर समझ में नहीं आया। पाई प्लस का मतलब क्या होता है? 180 से ज़्यादा। तो 180 से ज़्यादा किस में आ गया? अरे भाई साहब, ये 10 में आ गया। और अपने रूम में जाएगा तो काहे नहीं पिटाएगा? यहाँ पे वैल्यू प्लस में ही आएगा, यानी यहाँ बदलने की आवश्यकता। इसका आपको दोस्तों 12th क्लास के जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को जब आप बना रहे हो तो बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है। चलिए दोस्तों, मुझे विश्वास है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ एक पॉइंट था दोस्तों आप लोग को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या टॉपिक था? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसको हम बता देते हैं। मेन जो जहाँ से आपने शुरू किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? तो जब ट्रिग्नोमेट्री के टर्म को फंक्शन के रूप में लिखा जाता है, कैसे लिखता है? फंक्शन के रूप में, उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कितने होते हैं? 6। मेन कितने होते हैं? 3। साइन, कॉस, टेन। साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट। चलिए अब देखते हैं दोस्तों कि हमें जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बनानी होगी तो वो कौन कौन से फॉर्मूला हैं जो हमारे बहुत काम आने वाले हैं। तो ये पहला फॉर्मूला कि आपको पता है कि साइन का, आपको अच्छे से पता है कि साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। यानी साइन थीटा लिखना होगा तो क्या लिखोगे? कहीं अगर आपको 1/सेक थीटा मिल गया तो सेक का आप सीधे कहिएगा सेक के हस्बैंड कौन है, तो आप कहोगे कॉस, लिख दो आंसर कॉस। कोई कहेगा 1/10, तो यहाँ 10 नीचे है तो 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट, यानी कॉट हो जाएगा। ये फार्मूला बहुत काम करने वाले। ये आपके क्लास 10 का फेवरेट फार्मूला, जिसको देख के विराट कोहली ने अपनी मैच छोड़ दी थी, लेकिन आप नहीं छोड़ोगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होता है? 1। यहाँ इसको याद करना है तो एक मज़ेदार सा तरीका बताता हूँ। याद रखना, गुल्ली टार समझते हो आप लोग? गाँव में अक्सर खेला करते हैं। साइन खेलता है कॉस के साथ, टेन खेलता है कॉट के साथ, और कॉसेक खेलता है सेक के साथ। ये कॉसेक किसके साथ खेलेगा? सेक के साथ। ये याद रखिए, सॉरी यहाँ मिस्टेक कर, साइन खेलता है कॉस के साथ, यहाँ सेक खेलेगा टेन के साथ, और लास्ट कॉसेक जो है वो खेलेगा कॉट के साथ। बस ये याद रखिएगा, आप इस फॉर्मूला में नहीं भूलिएगा। साइन खेलेगा किसके साथ? कॉस के साथ। सेक किसके साथ? टेन के साथ। कॉसेक किसके साथ? कॉट के साथ। इसका क्या मतलब होगा सर? तो कहीं जब देखते हो दो दोस्त खूब अपने साथ में रहते हो तो किसी कारणवश अगर एक दोस्त गायब रहते हो तो पूछता है ना लोग, कह रहे वो कहाँ, वो फलानवा। जैसे देखो 1 - साइन उसका थीटा है, तो इससे पूछोगे रे साइनवा कॉस कहाँ हो, तो आंसर इज कॉस इसका थीटा। अगर कोई कहेगा 1 - कॉस का, तो कहें कॉस, साइनवा कहाँ हो, तो साइन स्क्वायर थीटा। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है? 1। ये तो याद है, लेकिन ये भूल जाते हैं, कन्फ्यूज। तो से आपको पता होना चाहिए सेक किसके साथ खेलता है? टेन। तो आ गया अगर सेक स्क्वायर थीटा -1, तो आपको आंसर क्या करना है? टेन स्क्वायर थीटा। कैसे? आपको क्या याद किए हो कि सेक किसके साथ खेलता है? टेन के साथ। तो यानी आंसर टेन स्क्वायर थीटा। 1 + टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक इसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होगा? 1। तो यहाँ कॉसेक स्क्वायर -1 कॉट, इसको देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ से बहुत काम आने वाले। सबसे वीवीआई जो फार्मूला है वो है फार्मूला नंबर 3 और 4। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। और ये कभी कभी 2x रहेगा तो यहाँ x होगा, 4x होगा तो 2x, 6x होगा तो 3x। तो इसी प्रकार अगर केवल x होता है, जैसे मान लीजिए साइन x होता, तो इसको क्या लिखते हैं? 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। ये बहुत वीवीआई फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा। कॉस 2x का, साइन 2x का होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो कॉस 2x का होता है कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब आता है दोस्तों अंतिम फार्मूला, फार्मूला नंबर 4। 1 - कॉस 2x रहेगा तो 2 sin स्क्वायर, प्लस रहेगा तो 2 कॉस स्क्वायर। बहुत आसान तरीका है, माइनस रहेगा 2 sin स्क्वायर, प्लस रहेगा 2 कॉस स्क्वायर। 2x होगा तो x, 2x होगा तो x, और 4x होगा तो 2x, x होगा तो x/2। तो दोस्तों जल्दी से बताइए 1 - साइन
एक्स अगर कहीं दिखेगा 1 माइनस कॉस एक्स दिखेगा, इसको आप क्या लिखोगे तो 2 साइन स्क्वायर। क्या लिखोगे 2 साइन स्क्वायर, माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर और एक्स है तो यहाँ x/2। चलो तो जल्दी से तुम्हें बताना है, बताओ तो यहाँ क्या होगा। अगर कभी तुमको मिल जाए 1 माइनस कॉस 4x, इसका क्या होगा, इसका आंसर तुम लोग कमेंट बॉक्स में देना। और मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारा ये प्रयास अब तक अच्छा लगा होगा। तो आप लोग अगर इस वीडियो से संतुष्ट हुए होंगे तो कृपया कर इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक, उन दोस्तों जिनको इस वीडियो की काफ़ी आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।